इंसान दो तरह से सुर्खियों में रहता है, अच्छे कामों से और बुरे कामों से। अच्छे काम तो इनके बस की तो है नहीं बीजेपी के पास। अब इनके पास रहा एक काम, बुरा काम, विवादित बयान। विवादित बयान देंगे तभी तो सुर्खी में रहेंगे, वरना इनको पूछेगा कौन, मीडिया कहाँ से दिखाएगी इनको। अभी उल्टे सीधे बयान अगर नहीं देंगे तो हाशिए पे आ जाएंगे। लेकिन ये अपने आप को हाईलाइट में रखने के लिए इस तरह के विवादित बयान देते हैं। और इनको पता है कि प्रशासन शासन सब हमारे हाथ में है, ना हमारे ऊपर FIR होना है, ना कुछ होना है, ना कोर्ट जाना, ना न्यायालय से कुछ होना। ना उत्तर प्रदेश में देखिए कितने हत्याएँ, कितनी बलात्कार रोज़ आए दिन हो रहा है। योगी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, तेल डाल के सोई पड़ी है योगी सरकार। ये कभी से उत्तम प्रदेश नहीं बना सकते, ये तो इसे मुर्दा प्रदेश तो बना देंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दुनिया का सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किस ग्राउंड पे बनाया, मुझे बड़ी हंसी आ रही है यार। तो इनकी नीति है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई नीति नहीं है। इन्होंने बस एक वो तानाशाही वाला, हिटलर वाला काम कर रही है। अब इनसे यही है, जनता अपील कर रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हो गया, अब 22 में आपका अलविदा कर लो अपने आप को और आप मठ में जा कर के काम करो। बीजेपी हमेशा विवादों में रहती है, जैसे कि लगातार पूरे देश के अंदर ये इन मामलों में नामी है। अब एक बार फिर तेलंगाना के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं बांदी संजय कुमार, उन्होंने फिर विवादित बयान दिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात कही आपने कि विवादित बयान और सुर्खियों में रहना चाहते हैं। देखिए इंसान दो तरह से सुर्खियों में रहता है, अच्छे कामों से और बुरे कामों से। अच्छे काम तो इनके बस की तो है नहीं बीजेपी के पास कि अच्छे काम मतलब देश का विकास करें, रोजगार दें, महिलाओं को सुरक्षा दें, हत्याएँ हो रही है उसको रोकें, ये तो इनके पास है नहीं। अच्छे काम में तो उजागर कर नहीं पाएंगे। अब इनके पास रहा एक काम, बुरा काम, विवादित बयान। विवादित बयान देंगे तभी तो सुर्खी में रहेंगे, वरना इनको पूछेगा कौन, मीडिया कहाँ से दिखाएगी इनको। अभी उल्टे सीधे बयान अगर नहीं देंगे तो हाशिए पे आ जाएंगे। तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये इस तरह का विवादित बयान दे जाते हैं। और इनके बयान देने के बाद देश में क्या असर पड़ता है इनको इससे मतलब नहीं है। इनको बस ये कि हमें सुर्खियों में रहना है और देश जाए भाड़ में। अब जिस तरह का इन्होंने विवादित बयान दिया कि प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ता हो या हिंदुओं हों, ये क्या मतलब है? हिंदुओं का क्या मतलब है भाई? ये देश तो सभी का है। और क्या हिंदू यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? ना हिंदू सुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को, ना मुसलमान सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये सभी का देश है। तो इसमें एक पार्टिकुलर आप इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई हिंदुओं के ऊपर करते, कुछ नहीं है। हिंदू भी समझ चुके हैं और मुस्लिम भी समझ चुके हैं इनके बारे में। लेकिन ये अपने आप को हाईलाइट में रखने के लिए इस तरह के विवादित बयान देते हैं। और इनको पता है कि प्रशासन शासन सब हमारे हाथ में है, ना हमारे ऊपर FIR होना है, ना कुछ होना है, ना कोर्ट जाना, ना न्यायालय से कुछ होना, ना शासन से कुछ होना, ना प्रशासन से कुछ होना। देखिए, जैसे आपको नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में समाज के सामने खतरा पैदा होने वाला है? नहीं, देखिए आप समाज, हिंदुस्तान का जो समाज है ये एक पढ़ा लिखा समाज है, युवाओं का समाज है। क्योंकि युवाएं हमारे यहाँ प्रदेश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा अगर है तो वो हिंदुस्तान के अंदर में। और युवाओं को क्या चाहिए? रोज़गार। आज की तारीख में युवा जो प्रदेश में, हिंदुस्तान के अंदर में जो बेरोज़गारी हो रही है, इन्हें मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए। इन्हें ना नमाज़ पढ़नी है, ना पूजा करनी है। इन्हें सबसे पहले पेट की पूजा करनी है। जो पेटों में आग लगा हुआ है, इसे कैसे वो बुझाएंगे? तो इसे वो ना विवादित बयान से बुझा सकते हैं और ना उल्टे सीधे कामों से बुझा सकते हैं। तो इसलिए जनता जो है, यहाँ के समाज जो है वो सुदृढ़ है, पढ़े लिखे समाज है। इनके इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इनका फ़ायदा उठाएंगे और उठा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में देखिए कितने हत्याएँ, कितनी बलात्कार रोज़ आए दिन हो रहा है। योगी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, तेल डाल के सोई पड़ी है योगी सरकार। तो इस तरह की बातें जो है बीजेपी वाले देश को नहीं बांट सकते हैं। वो समझ चुके हैं कि अब देश बंटने वाला नहीं है। देश को चाहिए रोज़गार, देश को चाहिए विकास, और देश को चाहिए जो सुपर पावर ये बनाना चाह रहे थे बिना कुछ इसके, वो सुपर पावर युवा अपने दम पे देश को बनाएगा। सरकार के बलबूते देश हमारा सुपर पावर नहीं बनेगा, युवाओं के बलबूते सुपर पावर बनेगा देश हमारा। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि जब भी 2014 से बीजेपी सरकार में है और उससे पहले UPA की सरकार थी, उस टाइम पे इतने किसान आत्महत्या नहीं करते थे। लेकिन अब लगातार किसान आत्महत्या करते हैं, तब तो बीजेपी वालों को कुछ ख्याल नहीं आता है। तब उन्हें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई देता। राइट, ऐसा है, आप सही कह रहे हैं। तब UPA की सरकार थी तो तब पहली बात तो इतना ये सब मर्डर केस ये सब होते नहीं थे। दूसरी बात, भाई वो किसान आत्महत्या क्यों नहीं करेगा? अभी किसान आत्महत्या इसलिए करते हैं ज़्यादा कि उनका रेट मिल ही नहीं रहा अभी भी तक भी। और ये कहते हैं बीजेपी के हम बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, किसानों को हम बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जो अभी एक योजना इन्होंने निकाली थी कि 2000 रुपये पर साल के हम किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, उनमें मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ,
100% से कम 20% के अकाउंट में भले ही चले गए हों, लेकिन आज तक किसी किसान के अकाउंट में ये 2,000 रुपये गए नहीं हैं आज तक। लोग परेशान हैं, किसान तहसील के चक्कर काट काट के परेशान हो रहा है, सारी फसलें उसकी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन बहुत बड़ा इन्होंने मुआवजा बनाया और वो भी उन्हें समय से मिलेगा नहीं, तो किसान आत्महत्या क्यों नहीं करेगा? किसान को तो आत्महत्या एक आगे बचा ना। किसान दिल्ली आता है, किसान दिल्ली एक प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शन करने के लिए आता है, यही सरकार दिल्ली यूपी गेट पे ही रोकती है, वहाँ डंडे बजवाती है, ठीक है, गोलियां चलवाती हैं, रबड़ की गोलियां खूब चलाई। अभी मेरे सामने की बात थी, मैं वहाँ स्वयं लाइव खड़ा होकर खुद देख रहा था कि कम से कम 150 किसानों को चोटिल हुए होंगे वहाँ पे। तो किसान आत्महत्या क्यों नहीं करेगा? किसान सही है, आत्महत्या करना पड़ेगा। अभी तो किसान ही आत्महत्या कर रहा है, अभी मजदूर आत्महत्या करने वाला है। अभी तुम देख नहीं रहे हो ये लॉकडाउन का चक्कर, ये देख रहे हो ना, इसमें तो अभी आम आदमी आत्महत्या करेगा। देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं। क्या किसानों की आत्महत्या से और क्राइम बढ़ने से जो एक तरीके से आपराधिक उत्तर प्रदेश बन चुका है, तो क्या उससे उत्तम प्रदेश बनेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जो है वह उत्तम मुख्यमंत्री नहीं है, वो उत्तम प्रदेश क्या बनाएंगे इसे? उत्तम प्रदेश जो सरकारें बना रही थी उनके ऊपर सैकड़ों आरोप लगाए, ये कभी से उत्तम प्रदेश नहीं बना सकते, ये तो इसे मुर्दा प्रदेश तो बना देंगे। क्योंकि जब एक दिन में ही 20 आत्महत्याएँ, 20 बलात्कार, देखो ना, आप मीडिया अखबार उठाओ, टीवी खोलो, आपके जैसे चैनलों को देखो, सोशल मीडिया के चैनल देखो, जो इलेक्ट्रिक मीडिया इनकी दिखाती भी नहीं है, जो इन्होंने पूरी रोक लगा रखी है। अभी ये मोदी नगर का केस है, मोदी नगर में अक्षय की हत्या की, ठीक है, उसमें देवेंद्र शिवाचे का हाथ निकला था, बीजेपी विधायक का पति है वो। अभी आपको मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ। मैं कोई पेपर ही देख रहा था या क्या देख रहा था मैं, कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दुनिया का सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किस ग्राउंड पे बनाया, मुझे बड़ी हंसी आ रही है यार, कि इन्होंने देश का पहला मुख्यमंत्री नंबर 1 का मुख्यमंत्री बना दिया, जहाँ रोज़ बलात्कार, महिलाएँ बिल्कुल 2 साल की बच्ची से लेकर के 60 साल की माता तक वो असुरक्षित हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, और वो मुख्यमंत्री को नंबर 1 का दर्जा दे रहे हैं। बेरोजगारी, यहाँ गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिल रहा, किसान बेचारे इधर से उधर परेशान हो रहे हैं, हत्याएं, विधायकों की हत्याएं हो रहे हैं। आम आदमी को तो छोड़ दीजिए, जो बीजेपी का विधायक है या जो और भी बीजेपी के नेता लोग का मर्डर हो रहा है, उस पर तो मोदी योगी जी तो तुरंत एक्शन ले लेते हैं, तुरंत FIR, तुरंत दोषी को पकड़ के हाजिर कर देते हैं। लेकिन जो आम आदमी की हत्या हो जाती है उसको FIR नहीं, बलात्कार हो जाता है, पुलिस FIR लिखने को राजी नहीं। तो ये उत्तम प्रदेश तो बन लिया इन्होंने। अब इनसे यही है, जनता अपील कर रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हो गया, अब 22 में आपका अलविदा कर लो अपने आप को, और आप मठ में जा कर के काम करो और देश को एक पढ़े लिखे आदमी के हवाले करो। प्रदेश को एक पढ़ा लिखा युवक ही इसे चला सकता है, एक मठ का आदमी, सन्यासी आदमी देश को नहीं चला सकता, प्रदेश को नहीं चला सकता। प्रदेश को चलाने के लिए पारिवारिक आदमी चाहिए, ना कि आप पारिवारिक आदमी जिससे कोई ना हो। जैसे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हम किसानों को ऊँचे समय पर अपने फसल के मुआवजे दिला रहे हैं, और गेहूं का और धान का। अगर बात करी जाए गन्ने की, तो गन्ने में कई मिल तो ऐसे हैं जो बोर्ड लगा देते हैं गेट पर ही कि 18 महीने से पहले पेमेंट नहीं मिलेगा। तो उससे क्या किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर पाएगी इस तरीके से? बिल्कुल नहीं सुधरेगी आगे। अब एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप, किसानों के साथ साथ गन्ना किसानों के साथ साथ अभी MSP के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि MSP में खुला मार्केट कर देता हूँ मैं। अब ये सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश का बलिया का किसान वो अनाज भर करके ट्रक में अगर पंजाब जाता है और पंजाब में उसको रेट अगर नीचे मिल जाता है, तो ट्रक का खर्चा कौन देगा भाई? अब वो वहाँ से ट्रक तो वापसी लेके आ नहीं सकता, फिर वो अनाज का क्या करेगा? तो ये जो इनकी नीति है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई नीति नहीं है। इन्होंने बस एक वो तानाशाही वाला, हिटलर वाला काम कर रही है। तो हिटलर का राज नहीं रहा, हिटलर ने भी आत्महत्या की, अब भगवान जानिए क्या करेंगे अपने आप को। लेकिन देश इनसे उब चुका है और आने वाले सालों में देश की जनता इन्हें बहुत अच्छे सबक सिखाने वाली है। आप ध्यान रखिए, देखते रहिए। युवक गुमराह हो चुके हैं, ये जो इस तरह के संगठन को ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनसे एक छोटी सी अपील करता हूँ एक भाई होने के नाते, कि देखिए आपके हिंदुस्तान में जो भी सब भाई हैं, चाहे वो जय श्री राम बोलें या अल्लाह बोलें, सब अपने अपने धर्म के मानने वाले हैं। आप किसी को धार्मिक में आप न जोड़ें, आप एक भाईचारे की तरह रहें। सबका खून लाल है, ब्लड सबका लहू लाल है, और जिस लहू भगवान ने जब एक लाल रंग दिया ना, हिंदू का अलग रंग है और ना मुसलमानों का अलग रंग है लहू का, तो जब भगवान ने अलग नहीं रखा तो हम और आप कौन होते हैं जय श्री राम बुलवाने वाले या अल्लाह अकबर बुलवाने वाले? जिनकी जो इच्छा होगी वो बोलेंगे, और इसमें कोई
जो बेचारे युवा जो बिगड़ चुके हैं, मैं उनसे एक छोटी सी अपील आज भी कर रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो देश हित की बात करें। जय श्री राम, अल्लाह अकबर बोलने से कुछ काम नहीं चलेगा। आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप सरकार से मांगें कि मुझे रोज़गार दो, मुझे कारोबार दो, मुझे व्यापार दो, मुझे व्यवसाय दो। धर्म के नाम पर हत्या को मैं बहुत ही गलत करता हूँ, इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ मैं। और ये जो इस तरह की जो हत्याएँ हो रही है, मैं चाहे वो जिस प्रदेश में हो उसके मुख्यमंत्री से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व धर्म के नाम पर दंगा करते हैं या टॉर्चर करते, यातनाएँ करते हैं या हत्याएँ करते हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस तरह की घटनाओं से देश को बचाए। और प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब धर्म से अलग हट करके विकास की बातें होंगी, तभी प्रदेश एक आगे बढ़ेगा और उत्तम प्रदेश बनेगा। धर्म के नाम पे लड़ने से सिर्फ कुछ नहीं होता, देश रसातल में जाता है।